हेलो स्टूडेंट्स। ये मेरा पहला वीडियो है असम जीके के ऊपर। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि असम के जो इम्पोर्टेंट कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एस्टैब्लिशमेंट कौन से साल में हुआ था। सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ असम। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप एक एस्पिरेंट हो एडीआरई के लिए, डीएमई के लिए, डीएचएस के लिए या फिर किसी भी असम गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए, ये टॉपिक असम असम जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वी शैल स्टार्ट विद द ईयर 1900। 1900 में एस्टेब्लिश हुआ था बेरी वाइट मेडिकल स्कूल। 1900 में एस्टेब्लिश हुआ था बेरी वाइट मेडिकल स्कूल। ठीक है। और ये लोकेटेड है डिब्रूगढ़ में। ठीक है, ये लोकेटेड है असम, अपर असम के सबसे इम्पोर्टेंट शहर डिब्रूगढ़ में। उसके बाद आता है 1901। 1901 में एस्टेब्लिश हुआ था असम का पहला कॉलेज, जिसका नाम है कॉटन कॉलेज। ठीक है, ये पूरे असम का पहला कॉलेज है। तो अगर ये सवाल आता है कि विच वॉज द फर्स्ट कॉलेज ऑफ असम, द आंसर वुड बी कॉटन कॉलेज। उसके बाद वी शैल नो अबाउट जेबी कॉलेज। जेबी कॉलेज, जिसका फुल फॉर्म है जगन्नाथ बरुआ कॉलेज, और ये लोकेटेड है जोरहाट में। ठीक है, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1930 में। ठीक है, तो अगर ये सवाल आता है कि विच वॉज द फर्स्ट प्राइवेट कॉलेज ऑफ असम, तो उसका आंसर होगा जेबी कॉलेज। ये असम का पहला प्राइवेट कॉलेज था, फर्स्ट प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे असम के पहले संस्कृत कॉलेज के बारे में। 1938 में एस्टेब्लिश हुआ था असम का पहला संस्कृत कॉलेज, और ये एस्टेब्लिश हुआ था, ये लोकेटेड था नौलबाड़ी में। संस्कृत कॉलेज नौलबाड़ी। उसके बाद हम लोग जानेंगे असम के पहले मेडिकल कॉलेज के बारे में। असम का पहला मेडिकल कॉलेज था आसाम मेडिकल कॉलेज, और ये लोकेटेड है डिब्रूगढ़ में। हम लोगों ने पढ़ा था ना बेरी वाइट मेडिकल स्कूल के बारे में, हम लोगों ने अभी पढ़ा ना बेरी वाइट मेडिकल स्कूल के बारे में। तो 1947 में जाके यही अपग्रेड होके बनता है असम मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो यही अपग्रेड होके बनता है असम मेडिकल कॉलेज। असम मेडिकल कॉलेज located in डिब्रूगढ़। ठीक है, उसके बाद अगले ही साल 1948 में एस्टेब्लिश होता है असम का पहला यूनिवर्सिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1948 में एस्टेब्लिश होता है असम का पहला यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। और एक सवाल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का पहला वाइस चांसलर कौन था। तो हु वाज द फर्स्ट वीसी ऑफ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट वाइस चांसलर कौन था? इसका नाम था कृष्णकांतो हैंडिक। तो कृष्णकांतो हैंडिक was the first vice chancellor of Guwahati University. Let's move to the next page.
उसके बाद हम लोग आएंगे साल 1955 में। उसके बाद हम लोग आएंगे साल 1955 में। 1955 में एस्टैब्लिश हुआ था असम का फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। एनी आइडिया वो कौन था? मतलब वो असम का जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था उसका नाम था असम इंजीनियरिंग कॉलेज, AEC। असम इंजीनियरिंग कॉलेज, ये है असम का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज और ये लोकेटेड है गुवाहाटी के जालुकबाड़ी में। ठीक है, 1955 में एस्टैब्लिश होने वाला असम इंजीनियरिंग कॉलेज असम का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। उसके बाद 1960 ये साल बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसी साल में एस्टैब्लिश हुआ था गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो इसका मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, GMC। तो GMCH यानी कि गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1960 में और इसी साल एस्टैब्लिश हुआ था असम का सेकेंड इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, जिसका नाम है JEC यानी कि जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद आता है साल 1965। 1965 में एस्टैब्लिश हुआ था DU यानी कि डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। 1965 में एस्टैब्लिश हुआ था डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। 1967 यानी कि 2 साल बाद एस्टैब्लिश हुआ था NIT शिलचर। 2 साल बाद यानी कि 1967 में एस्टैब्लिश हुआ था NIT सिलचर। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात याद रखना है कि 1967 में जब NIT शिलचर एस्टैब्लिश हुआ था ना, उस समय इसका नाम NIT शिलचर नहीं था, उस समय इसका नाम था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। उस समय इसका नाम था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, 2002 में क्या होता है, 2002 में आके इसका नाम चेंज हो जाता है इनटू NIT। तो 1967 से लेके 2002 तक ये जो कॉलेज था इसका नाम था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन 2002 में आके इसका नाम बन जाता है NIT शिलचर। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद वी शैल मूव टू 1969। 1969 में एस्टैब्लिश हुआ था असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस है और ये लोकेटेड है जोरहाट में, असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ठीक है, असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो कि लोकेटेड है जोरहाट में, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1969 में। उसके बाद आता है साल 1994। ये साल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज 1994 में 3 बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स असम में एस्टैब्लिश हुए थे। 1994 में एस्टैब्लिश हुआ था IIT गुवाहाटी यानी कि IITG। ठीक है, इसी साल एस्टैब्लिश हुआ था तेजपुर यूनिवर्सिटी। इसी साल एस्टैब्लिश हुआ था तेजपुर यूनिवर्सिटी और इसी साल एस्टैब्लिश हुआ था असम यूनिवर्सिटी। तो असम यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन शिलचर। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, अगर पूछा जाए असम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे है तो उसका आंसर क्या होगा, गुवाहाटी। अगर पूछा जाए असम मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, उसका आंसर होगा डिब्रूगढ़। और अगर पूछा जाए असम यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, उसका आंसर क्या होगा, शिलचर। और अगर सवाल ये हो कि असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, उसका आंसर होगा जोरहाट। तो अगर असम इंजीनियरिंग कॉलेज हो तो गुवाहाटी, अगर असम मेडिकल कॉलेज हो तो डिब्रूगढ़, अगर असम यूनिवर्सिटी हो तो शिलचर और अगर असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हो तो जोरहाट। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि मैंने अभी अभी आप लोग को बोला कि असम का जो पहला कॉलेज था उसका नाम था कॉटन कॉलेज।
तो फर्स्ट पेज मेरे पास उतना स्पेस नहीं है। तो असम का जो पहला कॉलेज था उसका नाम था कॉटन कॉलेज। तो अगर सवाल ये होता है कि हु वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉटन कॉलेज, कि कॉटन कॉलेज का पहला प्रिंसिपल कौन था, कि कॉटन कॉलेज का पहला प्रिंसिपल कौन था, इसका आंसर होगा विलियम फ्रेडरिक सडमर्सन। ये जो सरनेम है ना, ये आप याद रखना, बस इससे काम हो जाएगा। पूरा नाम आपको नहीं चाहिए, विलियम फ्रेडरिक सडमर्सन। और अगर सवाल ये होता है कि कॉटन कॉलेज का पहला एसएमएस प्रिंसिपल कौन था, तो उसका जवाब होगा फर्स्ट एसएमएस प्रिंसिपल। Who was the first Assamese principal of Cotton College? इसका जवाब होगा सूर्य कुमार भूया। सूर्य कुमार भूया। सूर्य कुमार भूया एक बहुत फेमस राइटर थे, एक बहुत फेमस हिस्टोरियन थे, ठीक है। और हिस्टोरियन होने के साथ साथ वो कॉटन कॉलेज के पहले एसएमएस प्रिंसिपल थे। तो आज का क्लास यही तक था। आप लोग को आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो असम जीके के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर आप किसी भी असम गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। थैंक यू।